अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगे। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों वीडियो का टाइटल है एक सिलाई करने वाली नेक लड़की हाफिज़े कुरान, उस लड़के पर अजाब क्यों आया। तो दोस्तों जानते हैं इसी वीडियो पर। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक अमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की मां ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्स करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजर्रत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो। आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की मां ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर नफीसा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पिटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता
और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन अनाज के वह बेचारा दो निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर और नफीसा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर नफीसा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शौहर का काम भी लग गया। जहां नफीसा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, क्योंकि ऐसा इस्लाम से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।